हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बागेश्वर धाम सरायकाल के गुरुजी बताने वाले हैं कि गुरुजी और बालाजी किसके समधी बनने वाले हैं और गुरुजी किसके पिता बनने वाले हैं। और साथ ही जानेंगे बागेश्वर धाम के चमत्कार, हमें बागेश्वर धाम में पेशी क्यों करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखते हैं और अपने परिवारजनों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए गुरुजी से कुछ सीख लेते हैं। और कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा जो तांत्रिकों के चक्करों में लाखों लोग करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते थे, तरह तरह की पूजा करवाते थे, तरह तरह के उपाय करते थे। धन्य है कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी ऐसे प्रकट भय। कोई पूजा नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, केवल मंत्र का जाप और केवल पेशी और दरबार में बैठने भर से ही बड़े बड़े भूतों को टांग दिया जाता है। कितनी अद्भुत बात। न मुर्गा लगने न बकरा। नहीं तो आजकल भूतों में भी बड़ी, तांत्रिकों की भी बड़ी गजब की कहानी है। वो तुम्हें देखते ही भूत लगते ही कह देते टेंशन मत लो, बकरा लगेगा ठीक हो जाओगे। और तुम्हारे भूत उतरे ना उतरे, उनको तो 2 दिन खा के उनके से उतर जाते हैं। और कितनी अद्भुत बात आगे। और जगह जगह तांत्रिक बैठे थे, जगह जगह आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा था, जगह जगह तमाशा बनाया जा रहा था, धर्म को धंधा बना करके पैसे लूटे जाते थे। धन्य है कलयुग में श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज ऐसे प्रकट भय। कलयुग में 322 साल पहले सन्यासी बाबा के तपोबल के प्रभाव से जहां न दरबार में दक्षिणा लगती, न बैठने में दक्षिणा, न अर्जी में दक्षिणा, न रुकने की दक्षिणा, भंडारा भी फ्री में। अब हनुमान जी के प्राण तो चाहते नहीं हो। है? कितने दयालु, कितने लाखों गरीबों का कल्याण कर रहे। उतना ही नहीं, भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर हनुमान जी का दरबार जहां पर सब कुछ निःशुल्क तो है ही है। दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता, अपितु दान पेटियों में आने वाले रुपयों से भी हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता। और इस साल 5वां वर्ष है। कौन सा वर्ष है? 5वां। और 5म वर्ष में हनुमान जी की कृपा से 151 बेटियों का विवाह है। और खूब बढ़िया गुरुदेव भगवान की कृपा से सभी बेटियों को एक एक बढ़िया मोटरसाइकिल और पूरा दहेज दिया जाना है। और उन बेटियों के भाग्य कहो जिनकी बेटियों जिनकी शादियों में लाखों लोग आएंगे, घराती और बाराती बनकर, और इतना बड़ा भंडारा होगा और हजारों संत आएंगे। घर पे एक शादी होती है, कितना करोड़पति आदमी हो, कितनी बड़ी शादी कर ले, पर इतने संत उसके बाप में दम नहीं है कि वो बुला पाए। पर हनुमान जी देखो कितने अद्भुत हैं। हम तो आज सुबह से बालाजी को कह रहे थे कुछ दिनों बाद समधी बनने वाले हो। और दुनिया के सबसे छोटे हम समधी। अब वो बेटियां हैं तो हम धर्म पिता है, हम धर्म पिता है तो लड़का पक्ष से लड़की के माता पिता हमारे समधी और समधन लगेंगे। बताइए कितनी अद्भुत बात है। तो ये बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। तो इसलिए आप लोग भी ऐसी बेटियां, अभी हमको आज जानकारी मिली, फार्म चेक करवा रहे थे सुबह से बेटियों के। हम कौन सोए हैं, पूरी रात हम परिक्रमा में रहे और व्यवस्था देखते रहे। रात को यहाँ आए और थोड़ी देर के लिए गए, फिर मीटिंग करते रहे, सुबह की मीटिंग, फिर जो है फार्म चेक करने लगे। तो बताया हमको गुरुजी एक परिवार ऐसा है, माता पिता मर गए, 3 बहनें हैं और इतनी गरीबी है कि बड़ी बहन जो है मजदूरी करके दोनों बहनों को खिलाती। और इतना ही नहीं, बड़ी बहन ने ये प्रण लिया है कि हम शादी नहीं करेंगे, अपनी दोनों बहनों की शादी करेंगे। और कोई परिवार में है नहीं, सिर्फ तीनों बहनें झोपड़ी में रहती, टूटी झोपड़ी में। यही कोई छतरपुर जिले की बात है, कोई गांव की, हम नाम भूल गए। तो हमने कहा उस बहन को जाकर के खबर भेजो कि तुम अपनी भी शादी, उसका एक कोई मामा है वो भी बड़ा गरीब है, मजदूरी दिल्ली में करता है। हमने कहा उसके मामा को खबर करो कि वो तीनों की शादी तय कर दे। एक बेटी की इस साल हम करने की जवाबदारी ले रहे, एक बेटी की हम अगली साल जवाबदारी ले रहे, एक जो छोटी है उसकी जब तय होगी तब करवाने की जवाबदारी ले रहे।
ये बताना चाहते, धन्य है बागेश्वर हनुमान जी, कितनों के घरों को ये बसा रहे हैं। ये हम थोड़ी कर रहे हैं, बालाजी कर रहे हैं। हम तो तुम्हारी तरह ही बैठे हैं, हम तो नालायक मूर्ख हैं, गांव के अज्ञानी जीव हैं, साधारण से पापी शरीर है। हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, करने वाले तो वो मंदिर में बैठे हैं, लेकिन हम तुम्हें इतना बता रहे हैं, उस सबके घर को बसाते हैं। तुम भी श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों को पकड़ लो, तुम्हारे घर में भी वो उजियारा कर देंगे। नियम का पालन प्रारंभ कर दो, तुम भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, झोली भरकर लेकर जाओगे। तुम जहाँ बैठे हो, ये भंडारी है बागेश्वर हनुमान जी, यहाँ जिसने जो मांगा इन्होंने दिल खोल करके दिया, क्योंकि ये कलयुग के राजा है। इसीलिए तो हनुमान चालीसा में कहा, और देवता चित्त न धरई, अनुमत से सर्व सुख करई। क्या अनुमत, और देवता ध्यान भी नहीं देते। हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा सब सुख प्रदान कर देते। तो आप लोग नियम क्या है, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद, महीना में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो, शनिवार या मंगल, गिनती में मत पड़ो। कुछ लोग हम देखते हैं, माताएं हमसे, गुरुजी हम 10 बार आ गए। अरे माता, जगत जननी चामुंडा माता, हे दुर्गा वैष्णो देवी ऊंचे पहाड़ा वाली है, तुम कह रही हम 10 बार आ गए। हमारी तो सोचो हम 15 साल से बैठे। अरे गिनती मत करो, बालाजी के सामने विनती करो, विनती। हाँ, गिनती करोगे, भगवान भी गिनती से ही तुम्हारा काम करें। न मुंह चलाइयो के गुरु जी और तो तब होगा, लड़का रहेगा। हे दुर्गा, हे विंध्यवासिनी, इसीलिए गिनती नहीं, क्या करो है? अरे जोर से बोलो, विनती। विनती है बुंदेलखंडी, हिंदी में कहते हैं इसे प्रार्थना। क्या कहते हैं? प्रार्थना। इस बार तुम्हें 2 दिन का टाइम मिला, कोई बात नहीं, 2 दिन बैठो, भजन करो, बालाजी को सुनाओ और नियम शुरू कर दो, ओम बागेश्वराय मंत्र जाप करके घर चले जाओ। दोबारा जब टाइम मिले, जरूरी नहीं तुम हर मंगल को ही भौंके जाओ, कर जाओ उठाओ, नो 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 नो। जब टाइम मिले, जब 2-4 रुपया जेब में हो गए, तब बढ़िया आकर के बालाजी की पेशी करो, दर्शन करो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र को जाप करो, तुम्हें भी बोझ नहीं लगेगा, पेशी भी हो जाएगी, और ज्यों-ज्यों पेशी करोगे त्यों-त्यों तुमको आराम लगने लगेगा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पतये हर हर। इसीलिए नियम का पालन करने वाले जितने साधक यहाँ बैठे हैं, इन नियमों पर गंभीरता रखें। दूसरी बात, आप लोग एक और गलती करते हो, आप लोग पर्चा के पीछे पड़े, पर्चा के लिए मर रहे हैं। कुछ लोग छतों पे टंग रहे हैं। एक लड़का अभी हमें मिला, वो एलईडी पे चढ़ गया था ऊपर कूदने के लिए। अरे पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, लो पर्चा तो जो है कर लो चमत्कार, हल्का लो ले जाओ। हम लिखे दे रहे तुम्हारे बाप को नाम, दादा को नाम, परदादी को नाम, ना लिख दे तो हमारा नाम मिटा देना। इसलिए पर्चा के चक्कर में मत पड़ो, हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। और प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता, हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? तो हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या है, जोर से बोलो। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, जब मंदिर जाना, बालाजी के सामने, सन्यासी बाबा के सामने
जाकर कह देना अब हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह हुआ है, बहुत हमने अपनी हंसी उड़वा ली, बहुत हम मजाक के पात्र बन गए, अब हमने बहुत रो लिया, अब हमने बहुत माथा रगड़ लिया, अब हम अपने आप में ही टूट चुके हैं, अब हमने सब कुछ जीवन में कर लिया, अब हमने बहुत उपाय कर लिए। हे बालाजी, अब अंतिम बार, आज से तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। इतना भर कह देना और सदा सदा के लिए उनके चरणों से जुड़ जाना। मेरे पागलों, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता देते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे मन के प्रश्न तुम्हारे बारे में बताकर तुम्हारी समस्या का समाधान कर देते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के लिए हो जाना। तुम्हें हमारी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। दोस्तों, यदि गुरु जी की ये कथा आपको पसंद आई तो एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी अवश्य लिखें और दूसरों से भी शेयर करें। आगे भी गुरु जी की ऐसी बातों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी।